हेलो दोस्तों। तो आज जो है आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी का जो आज एक नया चैप्टर जो है टॉपिक लेके आए हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर जब देखिए अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है या आप एक दो भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें देखिए तो आपको जो है जियोग्राफी में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है कि क्रिक या कोरी निवेश का क्या है, इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और दूसरा एक पूछा जाता है कि केप अंतरीप का संबंध किससे है, या कोरी निवेश का से किसका कहाँ से संबंध, किस राज्य से संबंध। इस तरह से सवाल बहुत बनते हैं। अगर एक दो पेपर कोई दिया है तो उन्हें पता होगा कि इससे सवाल कितना बनता है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि जियोग्राफी में जो है क्रिक क्या है, कोरी क्या है, निवेश क्या है, इसे मतलब ये क्या होता है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे क्रिक या कोरी निवेश क्या किसे कहते हैं, क्रिक या कोरी निवेश क्या, जैसे जब कोई सागर या जो है समुद्र के जो जैसे सकरा भाग जो होता है उसके जमीन में जो पानी के लहर से टकरा कर उसमें जो है ऐसे जो है तटी कर इस तरह से ऐसे ऐसे बन जाता है। इस तरह जो भाग बन जाता है, तो यहाँ पे जो है जब कोई जैसे कोई सागर या महासागर है तो जो स्थल है उससे आके इस तरह से पानी जब टकराता है तो इस तरह से आकार उसका बन जाता है। तो इसको जो है सकरा भाग मतलब कटा पिटा भाग या सकरा भाग बोलते हैं। जो यहाँ है कट पिट जाते हैं, इस तरह बन जाता है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं, जो इस तरह से कट जाता है, इसको बोलते हैं क्रिक या कोरी या निवेश क्या बोलते हैं। तो इस तरह भाग जब हो जाता है, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा गया है, एक ओरल भाषा में उसको हमने बोला है कि हाँ, जब कोई जो महासागर या समुद्र के किनारे जो भाग स्थलीय भाग होता है वो टकरा कर जब कट जाता है, वो सकरा रूप ले लेता है या इस तरह से बन जाता है, वो जो है कटे पिटे भाग हो जाते हैं, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोरी या निवेश का या क्रिक बोलते हैं। तो ये इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध जो है गुजरात राज्य से है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो है क्रिक कोरी निवेश का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है, तो आपको बताना होगा गुजरात राज्य से संबंध है। तो एक यहाँ पे क्रिक या कोरी निवेश का जो होती है उसका किससे संबंधित है, तो गुजरात राज्य से। तो कंफर्म हो गया ना कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्रिक या कोरी निवेश का संबंध किस राज्य से है, तो बिना सोचे समझे आप आराम से लगा दीजिएगा गुजरात राज्य से संबंधित। और क्रिक या कोरी निवेश का किसे कहते हैं, जो समुद्र और सागर से टकराकर जो स्थलीय भाग होता है कटे पिटे हो जाते हैं, तो कटे पिटे भाग जो होते हैं तो उन्हें जो है कोरी निवेश क्या कहते हैं। तो अब इसके विषय में यहाँ लिखे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्रिक या कोरी निवेश क्या, क्रिक कोरी निवेश क्या, जब किसी सागर या महासागर का जलीय भाग जब सकरे रूप में किसी तट में प्रवेश किया हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिक कोरी निवेश क्या कहते हैं। क्रिक कोरी निवेश क्या है, जब किसी सागर या महासागर का जलीय भाग जब सकरे रूप में किसी तट में प्रवेश किया हो तो उसे जो है क्रिक कोरी निवेश कहते हैं। अब जैसे इस तरह से पानी से टकराकर इस तरह से बन जाएगा, अब जो इसमें पानी जाएगा सकरे जो है इसमें पानी जो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिक या कोरी निवेश क्या। तो ये जो है गुजरात में बना हुआ है, ये जो चित्र बनाए थे जो है ऐसे कटे पिटे जो है स्थल हैं, उन्हीं के अंदर पानी जब सकरे रूप में प्रवेश करता है तो उसे बोलते हैं क्या, जो बोलते हैं उसको निवेश क्या, क्रिक बोलते हैं, कोरी बोलते हैं या कुछ भी। अगर आपसे क्रिक पूछे, कोरी पूछे, निवेश क्या पूछे, तो उसका जो है संबंध किससे है, तो यहाँ ये गुजरात राज्य, ये भारत का जो है सिर्फ यहाँ पे गुजरात राज्य का हमने यहाँ बनाया है।
तो ये जो कटे पीटे भाग हैं, जो यहाँ दर्शाए गए कटे पीटे भाग हैं। और इसी में जब पानी जो है, जो सक्रिय रूप होते हैं उसमें पानी जाता और प्रवेश करता है, तो उसे को हम क्या बोलते हैं, निवेशिका, कोरी या क्रिक बोलते हैं। तो क्रिक, कोरी, निवेशिका का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है। तो कहाँ से संबंध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रिक, कोरी, निवेशिका का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। और उसके बाद अगर पूछा क्रिक, कोरी या निवेशिका क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्रिक क्या है, कोरी क्या है, निवेशिका किसे कहते हैं, तो समुद्र और सागर जो से जो असली भाग रहते हैं, जो मतलब वहां पे टकरा कर उसमें जो है कटे पिटे भाग बन जाते हैं, उसमें जब जो सक्रिय रूप होते हैं तो उसमें जो है जब पानी प्रवेश करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को जब पानी से में जो ऐसे प्रवेश कर कटे पिटे भाग में जो छोटे छोटे भाग होते हैं उस सक्रिय रूप में होते हैं, तो उसी में उस पानी जब प्रवेश कर तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको क्रिक बोलते हैं, केरी, कोरी या निवेशिका। तो जो है कोरी, निवेशिका का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। कंफर्म। तो इस तरह से इसको गुजरात राज्य का चित्र है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट नीचे क्या है, अंतरिक्ष केप। अंतरिक्ष केप का संबंध किस राज्य से है? अगर इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है अंतरिक्ष केप का संबंध किस राज्य से है, या मतलब किसे कहते हैं, तो जो है सबसे अंतरिक्ष केप का जो है पहले इस तरह से आकार होता है उसका, और इसी जो नीचे वाला भाग होता है इसी को हम बोलते हैं अंतरिक्ष केप। तो कन्याकुमारी में केप ऑफ कमोरिन, मतलब कन्याकुमारी अगर संबंध पूछा जाए या कहा जाए तो कन्याकुमारी में जो है केप ऑफ कमोरिन का संबंध है। उसके बाद जो है अंतरिक्ष केप किसे कहते हैं? अंतरिक्ष केप किसे कहते हैं? अंतरिक्ष केप कोर या त्रिभुजाकार, कोर या त्रिभुजाकार आकार को अंतरिक्ष केप कहते हैं। त्रिभुजाकार यही है, इस तरह से बन गया है एक त्रिभुजा आकार में, तो इसे जो यहाँ पे है इसी को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, इसको इंग्लिश में केप बोलते हैं। तो कोर या जो अंतरिक्ष किसे कहते हैं या केप किसे कहते हैं? जो कोर या त्रिभुजाकार आकार होता है जिसका, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष या केप बोलते हैं। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है कन्याकुमारी से है। कन्याकुमारी कहाँ पे है? नीचे जस्ट दक्षिण भाग में, आप एकदम नीचे आ जाइए तो वही जो है कन्याकुमारी है, तो वहां पे जो है अंतरिक्ष ये बनता है, केप बनता है। तो उम्मीद है आपको क्रिक, कोरी, निवेशिका ये समझ में आएगा। इसका संबंध किससे? गुजरात से है। उसके बाद अंतरिक्ष का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है कन्याकुमारी से है। भारत के दोनों ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई निवेशिका क्या है, और इसको क्रिक, कोरी किसे कहते हैं, इस तरह, और इसका किस राज्य से संबंध है। तो पूरा इसमें किस राज्य से संबंध है और किसे कहते हैं, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा तो उसको हम बता देंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपके पास जियोग्राफी का हम पूरा जितना मतलब कोर्स हम कराएंगे तो आपके पास पूरा जो है आसानी हो आपको ढूंढने में, क्लास आपके पास पहुंच जाएगा जिससे नोटिफिकेशन, और आप आसानी से क्लास देख सकते हैं। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो है अगर आप लाइक करेंगे फिर थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है, जिससे हम और जो है इससे अच्छा प्रयास करें आप लोगों के लिए कि हाँ इससे अच्छा और करने का जो है हिम्मत हमें भी आए, क्योंकि आपका जो लाइक है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।